टैक्सीज यहाँ के रेंट्स को ऑलरेडी ही बैलेंस कर लेते हैं। दुबई से अगर मैं कंपेयर करूँ तो पर 10-10 बार बैठ कर सिलेक्ट कर भी हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया। वाई एक एक शॉप के ऊपर मैं आपको बताती जाऊँगी कि मैंने कहाँ से क्या लिया और कहाँ से कौन सा एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। फिर न्यू हाउस, न्यू सेटिंग और न्यू शॉपिंग के लिए मेक श्योर करें। बस मेरे शौक के पीछे पड़ गया ये बंदा। मेरी आधी फिश भी सेल कर दी। क्या करती, कुछ मनाने के लिए कुछ मानना भी पड़ता है। प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं बस। और परेशान ने तो ये शिफ्टिंग अपने दिल पे ही ले ली थी अचानक। तो आपको सऊदी हाउस टूर भी कराएंगे, बजट फ्रेंडली सेटिंग भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली आप ठीक भी होंगे मगर तब्दीलियां फिर भी लाना चाह रहे होंगे। कुछ मौसम की डिमांड्स भी ऐसी हैं। ऑटम होता ही ऐसा है, ऐसा लगता है जैसे कुछ रुक गया है। मगर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है मेरी लाइफ में और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर ना करूँ, ये कैसे हो सकता है। तब्दीली किसे नहीं है पसंद। अगर आपको है पसंद तो आप ये व्लॉग बहुत इंजॉय करेंगे। रियाद शिफ्ट होने से पहले ये सुना था कि यहाँ के घर बहुत बड़े हैं और कम रेट्स पर भी हैं। रेंट सस्ते हैं। हम भी बाखुशी यहाँ शिफ्ट हो गए कि चलो कोई तो सेविंग होएगी और बड़े घर भी इंजॉय करेंगे। मगर टैक्सीज का तो हम भूल ही गए थे। टैक्सीज यहाँ के रेंट्स को ऑलरेडी ही बैलेंस कर लेते हैं। दुबई से अगर मैं कंपेयर करूँ तो वहाँ के खुड्डों के हिसाब से तो मेरा मौजूदा घर बहुत बड़ा मालूम हुआ मुझे। लोगों ने पता नहीं दुबई के बारे में क्या क्या फैंटेसीज बनाई हुई हैं, लेकिन यहाँ के किचन ने मुझे बहुत जल्दी एहसास दिला दिया कि बाजी आपके अब बच्चे हैं और आपकी ज़रूरत पे ये छोटा घर बहुत तंग है। इस घर में सिर्फ एक ही बड़ा मसला था, वो था छोटा किचन। घर चेंज करने का प्लान कई बार बना, कई बार कैंसिल हुआ। ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। हर 6 मंथ्स यहीं का एडवांस देकर यहीं पे रहना पड़ता था। एक्चुअली तो मेरा यहाँ दिल लग गया था। अड़ोस पड़ोस में इतने खूबसूरत लोगों के साथ मेरी इतनी दोस्ती थी। मुझे वैसे भी कोई जगह छोड़ना बहुत मुश्किल लगती है। मूव ऑन करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम इमोशनली कहीं अटैच हो जाते हैं। अब तो कुनैन के स्कूल स्टार्ट होने से सब कुछ बदल गया। जो मुश्किल आ रही थी इसका सोल्यूशन बहुत ज़रूरी था। 15 मिनट्स का डिस्टेंस ट्रैफिक की वजह से 1 घंटे का पड़ता था, तो अपनी बेटी पे बहुत तरस आने लगा था। बस अब ये पॉइंट था हमारे फाइनल डिसीजन का, अब तो हमें मूव करना ही पड़ेगा। मगर स्कूल के करीब घर ढूंढने की मुहिम हरगिज आसान न थी। हमारे पहले वाले से भी छोटे घर मगर रेंट्स बहुत ही ज़्यादा। तो नहीं जाना हमें फिर से एक छोटे घर में। इस बार लगा कि हम दुबई ही शिफ्ट हो रहे हैं। एक्चुअली दुबई में भी रेंट्स बहुत हाई और घर बहुत छोटे। वहाँ तो फिर भी बालकनी होती है सांस लेने को। यहाँ के घरों में तो ऐसा भी कुछ नहीं मिल रहा था। चल एक नया डिसीजन लेते हैं, शहर से बाहर ही निकल चलते हैं। रियाद शिफ्ट होने से पहले तो एरियाज का पता ही नहीं था। वैसे अभी भी कौन सा सब पता है। हो सकता है हमारे अभी के एक्सपीरियंसेस आपके भी काम आ जाएं, जैसा कि अभी हम मक्का रोड पे शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। छोटे घर में रहते रहते जो अंडरस्टैंडिंग्स हुई इसके अकॉर्डिंग कुछ डिमांड्स भी बना ली थी मैंने, और वो अब हमें इस मक्का रोड वाले एरिया में ही मिल रही थी। आपके साथ डिस्कस करती हूँ तो शायद आपको कोई फ़ायदा हो जाए। ये एरिया रियाद का ही हिस्सा है मगर हम पहले इसे कभी कंसीडर नहीं करते थे। अभी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी हमें यही एक रीजनेबल जगह नज़र आई। लास्ट ईयर इनके रेंट्स बहुत ही कम थे, फॉर एग्जाम्पल अराउंड 10 to 15,000। ट्रस्ट मी अभी के रेट्स डबल हो गए हैं। इस डिसीजन की मेन रीज़न तो यही थी कि स्कूल से डिस्टेंस कम हो जाएगा। थोड़ा डिस्टेंस तो अभी भी है लेकिन एटलीस्ट घर तो सुकून से रहेंगे। मेरी एक थ्योरी है कि आपको रहने की जगह हमेशा कंफर्टेबल और बेस्ट मिलनी चाहिए, और अब वो प्रैक्टिकल होने जा रही है। छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस तो इधर उधर हो ही जाते हैं। एक छोटा सा सेक्रीफाइस इस बेचारी स्टूडेंट के जिम्मे भी डाल दिया फिर से, कि पहले भी तो बस पे ही जा रही थी और अब भी कंटिन्यू करेगी, तो हाफ एन आवर की स्कूल बस ने भी रिलीफ दे दी। बस अब फिर से शॉपिंग। एक बार बंदा बाजार में पाँव न रख ले सही, अब तो बड़ी बड़ी शॉपिंग करने पड़ेंगी। शादी के बाद से पैकिंग और अनपैकिंग करते हुए भी ये काम मुझे हमेशा से मुश्किल लगता है। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रूम का फर्नीचर बचा था। सोफे से स्टार्ट लेते हैं और हर सोफे पर 10-10 बार बैठ कर सिलेक्ट कर भी हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया। वाई, बिकॉज ऑनलाइन ऑफर ज़रा अट्रैक्टिव थी। फाइनली होम सेंटर के सोफ़ा पे हम दोनों ही एग्री कर गए। इस बार अभी हमने बहुत ही फेमस हराज का रुख भी नहीं किया। इसकी वजह आगे चल के बताती हूँ। आइकिया, होम सेंटर और होम बॉक्स के बाद हम फैसलिया भी गए और वहाँ से भी पहले हमारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे। कुछ चीज़ें बड़े ब्रांड्स को छोड़कर हमें इतनी पसंद आ जाती हैं कि वो हमारे एक्सपीरियंस में ब्रांड से भी ज़्यादा अच्छी जाती हैं। इसी तरह से फैसलिया की ये शॉप हम पे पक्की हो चुकी है और इसकी लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ से एक बूफिया और फिर एक डाइनिंग टेबल ले लिया।
सामान मैंने सब प्लान करके लिया और 1 बाय 1 करके लिया, इसलिए एक एक शॉप के ऊपर मैं आपको बताती जाऊंगी कि मैंने कहाँ से क्या लिया और कहाँ से कौन सा एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। फिर भी अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम। जब मैं आपको होम टूर कराऊंगी तो आपको इसका अंदाज़ा होएगा कि मैंने सामान किस तरह से प्लान करके लिया, मगर कम लिया और अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग लिया। हाँ, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि बच्चों के लिए काफ़ी स्पेस छोड़नी थी, क्योंकि मेरी छोटी वाली अभी क्रॉलिंग करने वाली है, तो मुझे उसके लिए स्पेस छोड़नी है, इसलिए मुझे घर नहीं भरना है। वैसे भी भरे हुए कोनों से अब जान जाती है। अगर अभी भी कोने भरने थे तो फिर घर चेंज करने का फ़ायदा क्या भला। 2-3 रातों से मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत सी एंग्जाइटीज़ थी। यहाँ से छोड़ने की एंग्जाइटी एक अलग थी। मैंने पैकिंग सिर्फ एक दिन पहले से स्टार्ट की, बस सूट केसेस जो है फिल किए, बिकॉज छोटे छोटे बच्चों के लिए पैकिंग करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी सब हस्बैंड के कहने पर मूवर्स एंड पैकर्स पर छोड़ दिया था। फाइनली कुछ करने का दिन आ गया। जब वो जुम्मा के दिन दोपहर 2 बजे आए तो सब अनफन पैक होने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे जन्नती ताकतें इकट्ठी हो गई हैं और सब कुछ आंखों से ओझल होता जा रहा है। ये लोग बस एक जगह से स्टार्ट कर रहे होते हैं और बस फिर चले ही जा रहे होते हैं। वीडियो बनाने से ये अंकल कुछ अनकंफर्टेबल हो रहे थे, मगर मैंने इन्हें बोला कि आपको भी नेट पर डाल दूंगी, क्या पता आप ही वायरल हो जाएं। चेक करें, अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास सिर्फ एक रूम का फर्नीचर है। अभी तो ये इतना सा सामान कहाँ रखा जाएगा। ये तो अब न्यू हाउस जाके ही पता लगेगा जब सर पे पड़ेगी। हस्बैंड को मैंने मना लिया कि कुछ पुराना फर्नीचर सेल आउट कर दें, तो उन्होंने मेरे साथ एक डील कर ली, एंड यू नो द डील वाज ऑन माई पेट्स। बस मेरे शौक के पीछे पड़ गया ये बंदा। मेरी आधी फिश भी सेल कर दी। क्या करती, कुछ मनाने के लिए कुछ मानना भी पड़ता है। प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं बस। लेकिन जालिम होते हैं ये बंदे जो पेट्स को नहीं समझते। कोई बात नहीं, मैं भी बदला ले लूंगी। नए घर जाने का इंतजार है बस। मकान छोटे हों या बड़े, बस दिल बड़े होने चाहिए। मकान को घर बनाने में आपके नेबरहुड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अपने शहर और मुल्क को छोड़ने के बाद मुझे इस नेबरहुड छोड़ने का बहुत गम लग रहा था, और परेशा ने तो ये शिफ्टिंग अपने दिल पे ही ले ली थी। अचानक से इतनी बीमार पड़ गई कि अपनी माँ को भी रोल दिया। अनपैकिंग और फिर सेटिंग, कौन सी माँ करेगी भला इसकी। अल्लाह अल्लाह, बहुत ही एग्जॉस्टेड दिन था ये भी। घर तो खाली करके जा रहे थे, मगर दिल खाली नहीं था। कितनी इमोशनल सी हूँ ना मैं। बहुत सी यादें और खूबसूरत रिश्ते साथ लेकर हम नई जगह नई उम्मीद के साथ रुखसत हो गए। न्यू हाउस, न्यू सेटिंग और न्यू शॉपिंग के लिए मेक श्योर करें आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आपने बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है, तो आपको सऊदी हाउस टूर भी कराएंगे, बजट फ्रेंडली सेटिंग भी डिस्कस करेंगे। सो हाउस मेकिंग से रिलेटेड अगर आपके पास कोई टिप्स हैं तो आप भी शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइए। Just stay tuned. See you soon, inshallah.